हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज हम लेके आए आपके सामने मेंसुरेशन के आपके जो फार्मूले हैं वो सारे, ठीक है। आपको पता है कि जो आपका पटवारी एग्ज़ाम है, आपका फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम है, इनमें सबसे ज़्यादा वर्जन जो आपका मेंसुरेशन का रहता है। तो जिसके पास जो कोई सोर्स नहीं है मतलब फार्मूलों को पढ़ने का, वो फार्मूले आपने यहाँ से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। आपके जो भी इंपॉर्टेंट मेंसुरेशन के फार्मूले हैं वो सारे इसमें कवर किए गए हैं, ठीक है। तो आपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को जो वो सब्सक्राइब करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर आज हम जो आपके फार्मूले उनको, तो सबसे पहले हम लेंगे क्या आएंगे, सबसे पहले हम क्षेत्रफल देखेंगे, ठीक है। क्षेत्रफल देखेंगे हम सबसे पहले वर्ग का, स्क्वायर का, ठीक है। स्क्वायर है ये, स्क्वायर का क्षेत्रफल देखेंगे कि स्क्वायर का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है। ये आपका स्क्वायर का क्षेत्रफल देखेंगे सबसे पहले हम। तो जो स्क्वायर का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है आपका, वो होता है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या मतलब, भुजा, ये जितनी भी भुजा आपका ना ये सारा ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। ये भुजा का स्क्वायर जो होगा ये आपका क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल होगा, ठीक है। और इसका जो परिमाप है वो परिमाप होगा इसका 4a, मतलब 4 गुणा भुजा, ठीक है। अब 4 गुणा भुजा क्यों होगा, क्योंकि, या फिर आपने इसको ऐसे नहीं समझना तो ऐसे समझ लीजिए कि ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, ये भी भुजा है। भुजाओं का जोड़ जो होता है वो आपका वर्ग का परिमाप होता है, ठीक है। जो भुजाओं का जोड़ होता है वो आपका वर्ग का परिमाप होगा। अब चलते हैं इसके विकर्ण की ओर। इसका विकर्ण होता है √2a, इसका विकर्ण होगा, ठीक है। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो आपका वर्ग का क्षेत्रफल है वो दो होते हैं, ठीक है। एक तो ए स्क्वायर हो गया और सेकंड जो होगा आपका वो होगा आपका क्या, डी स्क्वायर अपॉन 2, मतलब विकर्ण का स्क्वायर, ठीक है। डी डायमीटर, ठीक है, डायमीटर का स्क्वायर, ठीक है। ये जो डायमीटर है इसका स्क्वायर होगा आपका ये, ठीक है। तो दूसरा फार्मूला जो आपका वर्ग का वो होता है डी स्क्वायर अपॉन 2। तो सबसे पहले तो आपने एक बात याद रखनी है कि अगर इसका परिमाप पूछा गया तो परिमाप अपने ये फार्मूला ना याद रखना तो कोई दिक्कत नहीं, आप सीधे याद रखेंगे कि भुजा का क्या जोड़, चारों भुजाओं का जो जोड़ होता है आपका वो क्या होता है, वो होता है वर्ग का परिमाप। और डायमीटर √2a हो गया और क्षेत्रफल आपका ए स्क्वायर हो गया और डी स्क्वायर अपॉन 2 हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा अच्छी तरह से। तो चलते अब नेक्स्ट की ओर। जो नेक्स्ट जो हमारा है वो है आयत। तो आयत का जो आपका आयत है, ये आयत है आपकी, ठीक है, ये आयत है। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका a इंटू बी कर लो, ठीक है, a इंटू बी कर लो या लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ कर लो, एक ही बात है ये, ठीक है। इसको आप a मान लो या b मान लो या लेंथ मान लो या ब्रेथ मान लो, ठीक है। तो लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ, तो ये जो इसका आपका इसका क्षेत्रफल होता है आपकी आयत का, ठीक है। और जो आयत का परिमाप होगा वो भी सीधे आपने याद रखना, सीधा जो भुजाओं का, चारों भुजाओं का जोड़ होता है ना, चारों भुजाओं का जोड़ वो होता है आपका परिमाप। तो यहाँ पे परिमाप क्या होगा, 2 इंटू ए प्लस बी। 2 इंटू 2 क्यों करा, क्योंकि हमने सीधा ये वाला लिखा, ये ए और ये प्लस बी ये लिखा सिर्फ, ठीक है। सिर्फ लेंथ प्लस ब्रेथ लिखी हमने, लेंथ प्लस ब्रेथ। ए इंटू बी कर लो या लेंथ प्लस ब्रेथ कर लो, कुछ भी कर लो आप, ठीक है। तो ये कितनी बार है, दो बार है ना, एक यहाँ को है एक यहाँ को है, ब्रेथ एक यहाँ को है एक यहाँ को है। तो हमने डायरेक्टली कर दिया 2 इंटू ए प्लस बी। या आपने फार्मूला नहीं लगाना हो परिमाप निकालने के लिए, तो आपको पता है कि जो भुजाओं का जोड़ होता है वो आपका क्या होता है, वो आपका परिमाप होता है, ठीक है। तो इसका बात करते हैं आगे हम विकर्ण की। विकर्ण मतलब डायमीटर की। इसका जो डायमीटर होगा, ठीक है, ये पेरीमीटर है, ये एरिया ऊपर, और ये पेरीमीटर अब आएगा इसका डायमीटर, विकर्ण, ठीक है। तो विकर्ण जो निकालते हैं इसका हम, उसके लिए जो आपका फार्मूला है वो है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। √a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर जो इसका विकर्ण है, ठीक है। तो ये था आयत का विकर्ण। आयत का क्षेत्रफल आपने इतना कि याद रखना है कि लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है, सॉरी लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। और इसका जो परिमाप है वो आपका सीधे चारों भुजाओं का जो जोड़ होता है वो परिमाप होता है।
और आगे डायोमीटर है वो होगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर लो, या फिर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर लो, एक ही बात है ये, ठीक है। तो आपने ये कन्फ्यूज नहीं होना कि ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर या लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर, ये दोनों एक ही बात है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट आपकी आपकी आ गई सम चतुर्भुज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सम चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज। सम चतुर्भुज आई थिंक ये बहुत ज़्यादा आपके लिए जरूरी है, क्योंकि इसी से क्वेश्चन ज़्यादा आता है आपके, ठीक है। तो आपको सम चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए। तो जो सम चतुर्भुज है, जो इसका क्षेत्रफल होगा वो वही होगा जो आपका वर्ग का क्षेत्रफल है, ठीक है। ए इंटू ए या ए का स्क्वायर कर लो, ठीक है। ए का स्क्वायर जो आपका इसका जो वो सम चतुर्भुज का क्या है, क्षेत्रफल है। तो ये सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया आपका ए स्क्वायर, ठीक है। अब इसका परिमाप, इसका पैरीमीटर भी एज इट इज सेम ही है, क्या 4a। अब इसका जो विकर्ण है, विकर्ण थोड़ा सा अलग है, ठीक है। ये क्षेत्रफल इसके भी दो है, एक ये पहला क्षेत्रफल हो गया सम चतुर्भुज का, ये विकर्ण है आपका, ठीक है। डायोमीटर, डायोमीटर विकर्ण, ठीक है। हिंदी में विकर्ण और इंग्लिश में डायोमीटर। तो डायोमीटर अपने ध्यान से देखना इसको कि d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, ठीक है। d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा आपका 4a स्क्वायर होगा। ये इसका डायमीटर है, थोड़ा डायमीटर पे अपना ध्यान देना है, क्योंकि डायमीटर और इसका ये जो क्षेत्रफल लिखाऊंगा मैं, इसके जो क्वेश्चन है बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे d1 स्क्वायर हो गया प्लस d2 स्क्वायर हो गया और 4a स्क्वायर जो इसका विकर्ण हो गया। अब ये जो क्षेत्रफल है इसका, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अपना ध्यान रखना है। 1/2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय d1 मल्टीप्लाई बाय d2, ठीक है। d1 d2 कौन से, एक ये डायमीटर हो गया आपका, ठीक है, और एक ये डायमीटर हो गया। ये दोनों डायमीटर पूछे जाते हैं विकर्ण के, ठीक है, सॉरी सम चतुर्भुज के दोनों आपके जो वो डायमीटर पूछे जाते हैं। तो ये आपका d1 स्क्वायर आ गया, d2 स्क्वायर। कभी कभी आपको ये दोनों डायमीटर दे रखे होंगे और बोलेंगे कि क्षेत्रफल निकालो, तो आपने ये वाला फार्मूला लगाना है 1/2 d1 गुणा d2। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज में क्या है, समांतर चतुर्भुज भी जैसे आपकी सम चतुर्भुज है वैसे ही चलेगी ये, ठीक है। तो इसका जो आपका क्षेत्रफल होगा वो आप लेंथ गुणा ब्रेथ रख लीजिए, या a गुणा b रख लीजिए, ठीक है। तो ये इसका क्षेत्रफल हो गया आपकी समांतर चतुर्भुज का। इसका जो पैरीमीटर है, जो आपकी समांतर चतुर्भुज का पैरीमीटर होगा वो चारों भुजाओं का जोड़, आपने ऐसे याद रखना है 2a + b। अब कहानी कहाँ पे आती है आपकी, डायमीटर पे। तो डायमीटर इसका अलग है 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो इसका ये डायमीटर आपने याद रखना है। विकर्ण जो आपका समांतर चतुर्भुज का d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इज इक्वल टू d अपॉन ब्रैकेट फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जो इसका डायमीटर आपका किसका, समांतर चतुर्भुज का। तो सम चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज दोनों हो गई आपकी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट हम, ये आ गया आपका घन, घन और घनाभ, ये भी आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो घन का आयतन जो आपका, वो आपको पता होना चाहिए कि इसका आयतन क्या है, ठीक है। इसका आयतन होता है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, फिर इसका विकर्ण होता है, ठीक है। तो इसका जो वॉल्यूम है, आयतन जो इसका होगा वो होगा a का क्यूब। a का क्यूब जो आपका इसका वॉल्यूम होगा, और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका 4a स्क्वायर, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। और इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो होगा आपका 6a स्क्वायर, ठीक है। और रही बात इसकी डायमीटर की, तो इसका जो डायमीटर है वो √3a। अब इसका डायमीटर कौन सा होता है, ये वाला होता है, ये एक कोने से दूसरे कोने तक, ठीक है, इस कोने से इस कोने तक जो आपका ये डायमीटर है, ठीक है। तो डायमीटर हो गया इसका √3a, और इसका जो आपका आयतन है वो हो गया a का क्यूब, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 4a स्क्वायर, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो वो होगा 6a स्क्वायर, और इसका डायमीटर जो होगा वो √3a होगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। ये आ गया आपका घनाभ, ठीक है, क्यूबाइड, क्यूबाइड या घनाभ हो सकते हो। तो इसका जो वॉल्यूम है, इसका जो वॉल्यूम रहेगा घनाभ का, वो होगा आपका लेंथ गुणा ब्रेथ
गुणा हाइट, ठीक है। लेंथ ब्रेथ कौन सी, यहाँ पे देखिए आप ध्यान से, ठीक है। तो ये जो इसकी ये लेंथ होती है, ये इसकी लेंथ है, ये जो है इसकी ये वाली, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये जो पोर्शन होता है ये क्या होता है, ब्रेथ होता है, और ये जो है ये हाइट है, ठीक है। तो इसका जो आयतन होगा घनाभ का, लेंथ गुणा ब्रेथ गुणा हाइट, और इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो होगा आपका 2h इंटू क्या, ब्रेथ प्लस लेंथ, ठीक है। इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो होगा 2h इंटू ब्रेथ प्लस लेंथ, या लेंथ प्लस ब्रेथ बोल लो आप, ठीक है। 2 इंटू आपका ब्रेथ प्लस लेंथ, जो इसका क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा ना वो होगा 2 इंटू, ठीक है, BH प्लस LH प्लस LV, ठीक है। तो ये जो इसका क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो आप समझ गए, इसका जो आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो है 2 इंटू BH प्लस क्या होगा आपका LH प्लस लेंथ ब्रेथ, ठीक है, मल्टीप्लाई में हो गई। अब इसका डायमीटर, जो इसका डायमीटर है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है। इसका डायमीटर जो होगा वो होगा L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर और प्लस H का स्क्वायर, ये जो इसका डायमीटर होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका घनाभ का जो डायमीटर है वो हो गया, क्या होता है इसका विकर्ण, डायमीटर या विकर्ण जो ये हो गया L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। चलते हैं नेक्स्ट, अब आ गया आपका क्या, क्षेत्रफल किसका, वृत्त का। तो जो आपका वृत्त का क्षेत्रफल होता है ना वो इजी सा होता है, बिल्कुल पाई आर स्क्वायर। अपना वृत्त का क्षेत्रफल याद कर लेना, इससे आपका बेलन का भी रेडी हो जाएगा, ठीक है। पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। आर स्क्वायर मतलब ये वाली जो आर है आपकी, ठीक है, ये आर है आपकी दोनों। तो पाई आर स्क्वायर सिंपल सा इसका क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर, और इसकी परिधि होगी आपकी 2 पाई आर। पाई आर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया, इसकी परिधि होगी 2 पाई आर, ठीक है। और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, ठीक है, सेम ही होता है आपका अर्धवृत्त और जो वृत्त का क्षेत्रफल वो आपका सेम ही होता है, ठीक है। लेकिन इसकी जो परिमाप होता है, इसकी जो परिधि होती है, परिधि बोल सकते हो आप या परिमाप बोल सकते हो, ठीक है। परिधि या परिमाप एक ही चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे भी आप कंफ्यूज नहीं होना, परिधि बोलो या परिमाप बोलो, ठीक है। तो 2 पाई आर ये पे, और जो आपकी अर्धवृत्त की जो परिधि है वो होगा आपका पाई आर प्लस 2r होगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका अर्धवृत्त का। चलते हैं अब नेक्स्ट, ये आ गया आपका मेन बेलन। तो बेलन का जो आयतन होता है ना वो आधार का क्षेत्रफल, ये जो आधार है, आधार क्या आपके पास ये वृत्त है ना, वृत्त का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, इसलिए मैंने लिखा कि आधार का क्षेत्रफल, इसलिए लिखा है, ठीक है। आधार क्या आपका वृत्त है, वृत्त, ठीक है, और ये आगे बीच में आपकी रेडियस, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये आपको यहाँ पे लिखा कि आधार का क्षेत्रफल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल और गुणा क्या आपकी हाइट, ठीक है। तो इसका जो आपका क्षेत्रफल होगा वो होगा, अगर आपने वृत्त का क्षेत्रफल याद कर लिया तो पाई आर स्क्वायर आपका वृत्त का क्षेत्रफल आ गया इंटू एच आ गया, ये वाली एच, ठीक है। तभी तो मैंने बोला आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, जैसे ये है वृत्त का क्षेत्रफल क्या पाई आर स्क्वायर, वही आपका बेलन का पाई आर स्क्वायर, बस एच ऐड करना आपने। और इसका जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है वो वृत्त की जो परिधि है, परिमाप वो ही है, ठीक है। बस यहाँ पे क्या लग जाएगा 2 पाई आर एच लग जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये 2 पाई आर सेम 2 पाई आर, बस यहाँ पे क्या लगना है एच लगना है, ये डिफरेंस है इसमें। लेकिन इसका जो आपका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल वो थोड़ा सा अलग है, उसमें क्या होगा 2 पाई आर, ठीक है, और एच प्लस आर हो जाएगा, ठीक है। 2 पाई आर और आर प्लस एच जो है वो आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, और पाई आर स्क्वायर एच बेलन का आयतन हो गया आपका, और वृत्त का क्षेत्रफल हो गया एज इट इज़, बस एच ऐड करना आपने। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो होगा आपका 2 पाई आर एच, ठीक है, 2 पाई आर एच, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो 2 पाई आर और एच प्लस आर हो जाएगा। अब आ गया आपका शंकु, ठीक है। तो शंकु का आपने देखना अब,
तो शंकु का जो आयतन होता है वो देखना आपने, ठीक है। सबसे पहले तो इसकी स्लांट हाइट होती है, ये जो आपकी हाइट है इसको आप क्या बोल सकते हो, एल जो है वो, इसको तिरिकन ऊंचाई भी बोलते हैं और स्लांट हाइट भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब जो आयतन है, आयतन का जो क्षेत्रफल होगा आपका वो भी क्या होगा 1/3, ठीक है, और पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आपका आयतन होगा शंकु का। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच जो आपका शंकु का आयतन हो गया। इसका भी वही होता है जो आपका वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर एच, वही इसका होगा, ठीक है। लेकिन इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो हो जाएगा आपका पाई आर एल। एल क्या, ये तिर्यक ऊंचाई, इसको तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, ठीक है, तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं इसको, तिर्यक हाइट, ठीक है। तो ये पाई आर एल हो जाएगा आपका। लेकिन इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो होगा आपका पाई आर और एल प्लस आर, जो है इसका ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। यहाँ पे एक बार फिर लिख देता हूँ, अच्छी तरह से लिखा गया, तो पाई आर इंटू एल प्लस आर, ये इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया आपके शंकु का, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो आपका नेक्स्ट है वो आपका गोला। तो गोला का जो आपका आयतन है, इसका आयतन होगा, ठीक है, इसका जो आयतन होगा वो होगा आपका 4/3, क्या आयतन है ना, तो आयतन हमेशा आपका क्यूब में रहेगा, ठीक है। तो ये होगा 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो होगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। इसके दो ही फार्मूले होते हैं, ठीक है, एक आयतन होता है और एक क्षेत्रफल होता है। जो मर्जी क्षेत्रफल पूछे आपका ये फार्मूला लगेगा 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका जो आयतन पूछेंगे तब आप लगाएंगे 4/3 पाई आर क्यूब। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आ गया आपका अर्धगोला, ठीक है। तो अर्धगोला, इसका जो आयतन होगा वो, जैसे आपका ये गोले का आयतन है ना 4/3 पाई आर क्यूब, आपने क्या करना है 4 की जगह 2 करना, बाकी सेम एज इट इज़ लिख देना, ठीक है। 4 की जगह 2 करेंगे आप, क्या करेंगे फिर, इसका जो आयतन लिखेंगे 2/3, यहाँ 4 की जगह हमने 2 लिखा, बाकी एज इट इज़ पाई आर क्यूब, ये हो जाएगा आपका अर्धगोले का जो आयतन है। लेकिन इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होता है और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होगा, ठीक है। तो इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो होगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर, ये इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। और इसका जो आगे होगा आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होगा आपका 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये थे आपके मेंस्ट्रुएशन के कुछ जरूरी फार्मूले जो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन के फॉरेस्ट गार्ड हो, पटवारी हो, पुलिस में हो, सबसे ज़्यादा वर्जन आपका किसका पूछा जाता है, मेंस्ट्रुएशन का पूछा जाता है, ठीक है। बाकी मेंस्ट्रुएशन में अब इसमें रह गए थोड़े से फार्मूले, वो मैं एक वीडियो फिर लाऊंगा कभी, उसमें जो आपके क्या होंगे त्रिभुज के होंगे, ठीक है। वैसे तो त्रिभुज का सीधा फार्मूला होता है 1/2 इंटू आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। ये होता है एक सिंपल सा फार्मूला। पहले हमें इसका जो मतलब फिर इसके एक इसमें जैसे अपने समचतुर आपकी ये समकोण त्रिभुज, तो इसके लिए आपने ये निकालना हो तो इसके लिए आपका होगा कर्ण का स्क्वायर होगा, ठीक है, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस आपका बेस का स्क्वायर हो गया परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये ऐसे निकलते हैं, लेकिन अब इसका पूरा ब्रीफ में वीडियो लाऊंगा, वहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। तो ये था आपका थोड़ा सा जो मेंस्ट्रुएशन का तो बचता था वो, तो आपके मेंस्ट्रुएशन के फार्मूले लगभग कंप्लीट हो गया। आप इतने भी कर लेते हो आपके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूले आपके मेंस्ट्रुएशन के, आपके पटवारी एग्जाम हो चाहे जो मर्जी एग्जाम हो। और बाकी जो भी आपका इंग्लिश बेसिक क्लियर करना चाहता है, ठीक करना चाहता है, वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकता है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और अबाउट सेक्शन में भी, ठीक है। वहाँ पे इंग्लिश की आपकी डेली रेगुलर क्लासें हो रही है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो। तो ये था आपका आज का सेशन, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।